हेलो गाइस, यह है क्रैशिंग का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपको टोटल 9 एक्टिविटीज गिवन है और उसी के साथ नॉर्मल और क्रैशिंग डेज भी दिया हुआ है और आपको नॉर्मल और क्रैशिंग कॉस्ट भी यहां पे गिवन है। और यहां पे आपको ओवरहेड कितना दिया है? ओवरहेड आपको दिया है 200 पर डे। तो गाइस, ओवरहेड का मतलब ही यही होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया है और क्या पूछा है? नेटवर्क डायग्राम बना लो। ऑप्टिमल प्रोजेक्ट लेंथ क्या है वो निकालना है, ओवरहेड कॉस्ट क्या है, क्रैशिंग कॉस्ट क्या है, और ये सब निकालना है। ठीक है, ऑप्टिमल प्रोजेक्ट लेंथ इन टर्म्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, क्रैशिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें हमें निकालना है और एडिशनल कॉस्ट क्या है वो निकालना है। तो गाइस, सबसे पहले मैं इस एक्टिविटी का नेटवर्क डायग्राम बना लेता हूं। तो यहां पे 1 से 2, 3 और 4 है। तो मैं यहां पर फटाफट 1 से 2, 3 और 4 बना लेता हूं। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है 2 से 5 और 3 से 5 और 3 से 6। तो मैं यहां पे 2 से 5 बना लेता हूं और 3 से 5 और 3 से 6 बना लेता हूं। अब आगे 4 टू 6 है, तो 4 मेरा ऑलरेडी है, 4 टू 6 मैं यहां पे बना लेता हूं। फिर 5 टू 7 और 6 टू 7, तो मैं यहां पे 7 रखता हूं, 5 टू 7 और 6 टू 7। तो गाइस, अब मैं जल्दी से अपना नेटवर्क डायग्राम ये तो मेरा रफ नेटवर्क डायग्राम था। अब मैं जल्दी से अपना नेटवर्क डायग्राम बना लेता हूं और इसमें अपने नॉर्मल डेज को भी प्लेस कर देता हूं। तो गाइज, यहां पर मैंने अपना नेटवर्क डायग्राम बना लिया है। अब सबसे पहले मुझे यहां पे क्रिटिकल पाथ को लिखना है। तो सबसे पहला पाथ जो मैं लिखूंगा वो है 1 2 5, जिसमें 7 और 9 और 2 को मुझे ऐड करना है। मैं पहले लिख दूंगा 1 2 5 और 7। यहां पे जो टोटल होता है, टोटल यहां पे 18 डेज हो गए, तो मैं यहां पे 18 डेज लिख देता हूं। गाइज, अब जो सेकंड पाथ मेरा होगा, तो मैं उसको इस तरीके से कर देता हूं 1 3 5 7। मैं यहां पे लिख देता हूं 1 3 5 7। अगर मैं इनको टोटल करूं, मैं इसे हटा देता हूं, 5 5 और 2, तो टोटल यहां पे 12 डेज हो गए। गाइज, अब जो थर्ड पाथ है, तो थर्ड पाथ में क्या लूं? मैं लेता हूं 1 3 6 7। तो 1 3 6 7 में मुझे क्या मिलने वाला है? सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूं। ओके गाइस, तो 1 3 6 7 में मुझे 5 6 और 3 मिलेगा। जब मैं इन तीनों को टोटल करूंगा, तो यहां पे मुझे मिलने वाला है 14 डेज। अब गाइस, बच जाता है एक पाथ, सिर्फ एक ही पाथ यहां पे बच रहा है, वो है 1 4 6 7। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पाथ नंबर 4, 1 4 6 7। तो अगर मैं इसे टोटल करूं, मैं पहले इसे मिटा देता हूं। तो अगर मैं इसे टोटल करूं, तो 7 5 और 3, ये होता है 18 डेज। तो गाइज, मैंने अपने सारे पाथ यहां पे निकाल लिया है। क्या यहां पे कुछ बचा है? अब मैं सबसे पहले अपने क्रिटिकल पाथ यहां पे लिख देता हूं। तो मेरा जो क्रिटिकल पाथ है वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो गाइस, यहां पर तो मुझे दो नंबर मिले हैं जो सबसे बड़े हैं, वो है 18 और यहां पे 18। तो गाइस, यहां पे मेरा जो क्रिटिकल पाथ है वो दो है, 1 2 5 7, और जो दूसरा पाथ यहां पे मिला है वो रहेगा 1 4 6 और 7। और इन दोनों का टाइम सेम है। मैं यहां पे लिखूंगा नॉर्मल ड्यूरेशन इक्वल्स टू 18 डेज। और मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या रहेगा? मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट दो कॉस्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो गाइस, जो डायरेक्ट कॉस्ट है, क्वेश्चन में मुझे दिया है डायरेक्ट कॉस्ट जब मुझे निकालना है, तो मैं नॉर्मल कॉस्ट को टोटल कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट। जब मैं इसे इन दोनों को टोटल करूंगा, तो गाइस, यहां पे मुझे मिलने वाला है 6500 रुपीज। ये मेरा है डायरेक्ट कॉस्ट।
और यहां पे मुझे ओवरहेड 200 दिया है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 6500 प्लस 200 के हिसाब से 18 डेज कितने होते हैं, तो 6500 प्लस यहां पे होगा 3600 और यहां पे टोटल मेरा बन जाएगा 10,100 रुपीज। तो गाइस ये है मेरा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रैशिंग। लेकिन गाइस क्रैशिंग करने से पहले हमें दो चीज पता होना चाहिए। सबसे पहला जो है वो है मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट। और जो दूसरा है वो है कॉस्ट, जिसे हम कहेंगे कॉस्ट स्लोप क्या होगा। तो गाइस मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट का फॉर्मूला यहां पे मैं लिख देता हूं, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, ये मेरा रहेगा मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट। अब जो स्लोप रहेगा मैं यहां पे स्लोप लिखूंगा क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट। तो गाइज मैंने यहां पे फॉर्मूला लिख दिया है। अब मैं जल्दी से एक टेबल बना लेता हूं। तो गाइज यहां पर मैंने टेबल बना लिया है। अब सबसे पहले मुझे मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट निकालना है। तो गाइज मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट का फॉर्मूला है नॉर्मल टाइम में से क्रैश टाइम को मैं माइनस कर देता हूं। अगर मैं नॉर्मल टाइम से क्रैश टाइम को माइनस करूं तो यहां पे मुझे मिलता है 7 माइनस 4 3 मिल जाएगा, 5 माइनस 3 यहां पे 2 होगा, यहां पे 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, 9 माइनस 7 2 होगा, 5 माइनस 3 2 होगा, 6 माइनस 5 1 होगा, 7 माइनस 5 2 होगा, 2 माइनस 1 1 होगा और 3 माइनस 2 1 होगा। तो गाइज इसे मैं जल्दी कॉपी कर लेता हूं अपने टेबल में। अब मुझे निकालना है कॉस्ट स्लोप। तो कॉस्ट स्लोप क्या है, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। तो गाइज सबसे पहले मैं क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट निकाल लेता हूं। तो निकालने के लिए मुझे यहां पे माइनस करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे माइनस कर लेता हूं। 850 माइनस 700 होगा 150 और 700 माइनस 500 होगा 200, 1200 माइनस 600 होगा 600, 1250 माइनस 800 होगा 450 और 1000 माइनस 700 होगा 300, 1300 माइनस 1100 होगा यहां पे 200, 1450 माइनस 1200 यहां पे होगा 250 और 500 में से 400 निकला तो होगा 100। 85 में से 500 अगर मैं माइनस करता हूं तो गाइस एक्चुअली ये 850 है, 850 में से 500 जब मैं माइनस करूंगा तो यहां पे होगा 350। तो गाइस मैंने यहां पे डिफरेंस निकाल लिया है, मैं जल्दी से इसे कॉपी कर लेता हूं। मैंने यहां पे लिख लिया है, लेकिन गाइस यहां पे क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट और डिवाइड बाय मैक्सिमम लिमिट थी, तो मैं यहां पे डिवाइड कर लेता हूं। यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इस तरीके से लिख देता हूं डिवाइड बाय 3, क्योंकि मेरा यहां पे मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट 3 है तो मैंने इसे डिवाइड बाय 3 कर दिया है। अब इसी तरीके से मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट यहां पे 2 है तो मैं यहां पे डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, यहां पे डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, यहां पे डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 और नीचे यहां पे होगा डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 150 डिवाइड बाय 3 होता है 50, 200 डिवाइड बाय 2 होता है 100, 600 डिवाइड बाय 3 होता है 200, 450 डिवाइड बाय 2 होता है 225, 300 डिवाइड बाय 2 होता है 150 और 200 एज इट इज रहेगा क्योंकि अपॉन में 1 हम कंसिडर नहीं करते हैं। 250 डिवाइड बाय 2 होगा 125, 100 डिवाइड बाय 100 होगा और ये रहेगा 350। गाइस जल्दी से अब हम इसकी रैंकिंग कर लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर जो है वो रहेगा 1, जो 51 रहेगा और इसके बाद 50 के बाद यहां पे मुझे दिख रहा है 100। तो गाइस 100 पे मुझे 2 देना पड़ेगा और यहां पर भी 2 मुझे लिखना पड़ेगा। अब 100 के बाद क्या आता है 150 नहीं 125। तो गाइस 125 को मैं यहां पे दूंगा 3 और एक ही है 125। 125 के बाद यहां पे आएगा 150
तो गाइज मैं इसे यहां पे दूंगा 4। 150 के बाद होगा 200, तो 200 को मैं यहां पे 5 और 5 देता हूं, तो यार यहां पे 5 दो बार आएगा। अब 200 के बाद होगा 225, तो मैं इसे दूंगा 6 और ये बन जाएगा 7। तो गाइज यहां पे हमने रैंकिंग कर ली है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रैशिंग। तो क्रैशिंग में मैं सबसे पहले लिखूंगा बिफोर क्रैशिंग। मैं यहां पे लिख देता हूं बिफोर क्रैशिंग क्या होगा। बिफोर क्रैशिंग सबसे पहले मुझे पाथ लिखना पड़ेगा, तो मैं ऊपर जाता हूं और यहां पे पाथ सारे कॉपी कर लेता हूं। तो गाइज ये सारे के सारे पाथ्स थे, मैं यहां पे पाथ्स लिख देता हूं। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। तो गाइज यहां पे मैंने टेबल बना लिया है और यहां पे टाइम भी लिख दिया है। अब मैं यहां पे डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं। तो गाइज मेरा डायरेक्ट कॉस्ट था 6500 और इनडायरेक्ट कॉस्ट था 3600। मैं दोनों को यहां पे मिला देता हूं। मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख देता हूं 6500 और 3600। तो मेरा टोटल हो जाएगा 10100, 10,100 रुपीज। ओके, अब मुझे क्रैश करना है। मैं क्रैश किसे करूंगा? तो गाइस जो सबसे बड़ा नंबर है मैं उसे क्रैश करने वाला हूं। तो सबसे बड़ा है 18, तो मैं 18 को यहां पे क्रैश करूंगा। अब गाइस मैं यहां पे प्रायोरिटी देखूंगा कि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, 1 2। तो क्या 1 2 इसमें है? हाँ है। क्या 1 2 इसमें है? नहीं है। तो गाइस यहां पे 1 2 मैं क्रैश करने वाला हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिखूंगा सेकंड क्रैशिंग 1। मैं यहां पे लिखूंगा क्रैशिंग 1। तो गाइस मैं जो भी क्रैश करूंगा मैं बाय 1 डे ही क्रैश करूंगा। यहां पे डेज, टाइम डेज में है, इसीलिए मैं 1 डे ही यहां पे क्रैश करूंगा। तो गाइस मैं 1 2 को यहां पे क्रैश करने वाला हूं, लेकिन अभी भी 1 2 एक्टिविटी में मेरा पाथ 1 आया है, मेरा पाथ 2 अभी तक नहीं आया है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सेकंड प्रायोरिटी पे जाता हूं। मेरी सेकंड रैंकिंग है 1 3। तो गाइज 1 3 मेरे सेकंड पाथ में नहीं है, तो मैं 1 3 को क्रैश नहीं करूंगा। मैं नेक्स्ट प्रायोरिटी को देखता हूं जो कि है थर्ड। क्या 4 6 मेरे पाथ में है? हाँ, 4 6 ये एक्टिविटी मेरे पाथ में है, तो मैं इसे अंडरलाइन करता हूं। 4 6 को मैं यहां पे करने वाला हूं क्रैश। तो गाइस यहां पे 1 2 की लिमिट क्या है? 1 2 की लिमिट है 3। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक डैश डाल देता हूं, मतलब मैंने इसे एक बार क्रैश किया है। और 4 6 की लिमिट है 2, मैं यहां पर भी डैश डाल देता हूं, मैंने इसे एक बार क्रैश किया है। 1 2 का कॉस्ट मुझे आने वाला है 50 रुपीज और 4 6 का कॉस्ट मुझे आने वाला है 120 रुपीज। तो 50 और 1 4 6 का कॉस्ट आने वाला है 125 रुपीज। तो गाइस 50 और 125 को मैं यहां पे ऐड कर लेता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं 50 प्लस 125। अब मुझे इसकी क्रैशिंग करना है, तो 18 बन जाएगा 17 और ये बन जाएगा 17। अब गाइस ये दो पाथ में क्या मेरे पास 1 2 और 4 6 है? नहीं, मेरे पास ना ही 1 2 है ना ही 4 6 है। तो गाइस इन दोनों को मैं एज इट इज यहां पे लिखने वाला हूं। अब गाइस यहां पे मैं कैलकुलेट करता हूं हमारा कॉस्ट। तो हमारा कॉस्ट प्रीवियसली था, जो डायरेक्ट कॉस्ट था वो था 6500। अब मैं 6500 में इन दोनों को अगर प्लस करता हूं तो ये हो जाएगा 6675 और मेरा गाइस इनडायरेक्ट कॉस्ट 200 के हिसाब से जो सबसे बड़ा नंबर, यहां पे जो सबसे बड़ा नंबर है मुझे वो लेना है। सबसे बड़ा नंबर है 17। दो बार रिपीट हुआ है कोई इशू नहीं, लेकिन मुझे एक ही बार लिखना है। तो यहां पे मेरा बन जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट 3400। जब मैं दोनों को प्लस करता हूं तो मुझे यहां पे मिलेगा 1075 रुपीज। तो अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा टोटल कॉस्ट मेरे प्रीवियस कॉस्ट से छोटा है? हाँ, कम है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे नेक्स्ट क्रैशिंग करनी पड़ेगी। तो गाइस नेक्स्ट क्रैशिंग के लिए मैं यहां पे लिखता हूं थर्ड, जो कि मेरी रहेगी क्रैशिंग 2। और मैं यहां पे लिखूंगा बाय 1 डे। यहां पे मैंने ऑलरेडी सब
सेट करके रख चुका हूं। मैंने पाथ ऑलरेडी यहां पे कॉपी कर लिया है, बस मुझे यहां पे देखना है कि मुझे क्रैशिंग करनी किसकी है। तो गाइस जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, मुझे उसी की क्रैशिंग करनी है। तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर है 17, मैं 17 की क्रैशिंग करूंगा। तो गाइस सेम मुझे यहां पे 1 2 को लेना है और 4 6 को ही लेना है। तो मैं 1 2 को देख लेता हूं। 1 2, तो गाइस 1 2 मैं पहले भी क्रैश कर चुका हूं, मैं दोबारा इसे क्रैश करूंगा, और 4 6 दोबारा मैं इसे क्रैश करूंगा। तो 4 6 मेरा टोटली एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट 2 ही है। तो मैं यहां पर दोबारा वही लिख लेता हूं 1 2 और 4 6। तो गाइस इन दोनों का कॉस्ट तो सेम रहेगा, +50 + 125, और ये मेरा नंबर हो जाएगा 16, ये मेरा नंबर हो जाएगा 16। गाइस सेकंड और थर्ड में ना ही मेरी 1 2 एक्टिविटी है, ना ही 4 6, तो मैं इस 12 और 14 को एज इट इज लिखूंगा। अब मैं ये देखूंगा कि मेरा पिछला डायरेक्ट कॉस्ट क्या था, वो था 6675। अगर मैं 6675 में इन दोनों को 50 और 125 को ऐड करूंगा तो मुझे मिलता है 3000, मुझे यहां पे मिलेगा 6850, मुझे यहां पे मिलेगा 6850। अब गाइस जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो मैं 200 को मल्टीप्लाई करूंगा सबसे बड़े नंबर से, यहां पे 16 से, तो यहां पे हो जाएगा 3200। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे यहां पे मिलेगा 10050। अब मैं ये चेक करूंगा कि गाइस जो मुझे टोटल कॉस्ट यहां पे मिला है, क्या वो प्रीवियस कॉस्ट से कम है? हां कम है। तो मैं जाऊंगा नेक्स्ट क्रैशिंग करने के लिए, मैं यहां पे लिखूंगा 4th स्टेप क्रैशिंग 3, और ये क्रैशिंग भी होगी बाय 1 डे। यहां पे गाइस जो क्रैशिंग हुई थी, यहां पे पिछली बार जो क्रैशिंग हुई थी वो 1 2 में और 4 6 में हुई थी। अब यहां पे कौन सी क्रैशिंग होगी? जो सबसे बड़ा नंबर है, स्टिल यही दो मुझे मिल रहे हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है वही क्रैश हो गए। लेकिन गाइस 4 6 यहां पे कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका था, तो मैं 4 6 की दोबारा क्रैशिंग नहीं करूंगा। लेकिन 1 2 में एक लिमिट बची थी, मैंने 2 टाइम्स कर दिया था, अब मैं तीसरी बार करने जा रहा हूं, तो 1 2 की लिमिट यहां पे खत्म हो गई। मैं 1 2 की क्रैशिंग तो करूंगा, ये मेरी लास्ट क्रैशिंग रहेगी, उसके बाद इसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। अब मैं ये देखूंगा कि मेरी और इसके अलावा प्रायोरिटी क्या है, तो मेरी प्रायोरिटी 3 हो चुकी थी, अब मैं प्रायोरिटी 4 को देखूंगा। तो गाइस प्रायोरिटी 4 में मुझे एक्टिविटी 3 to 5 मिल रही है। तो इस एक्टिविटी, क्या ये एक्टिविटी मेरे इस पाथ में है? नहीं है। क्या एक्टिविटी मेरे इस पाथ में है? नहीं है। तो गाइस मैं नेक्स्ट एक्टिविटी को देखूंगा, जो कि रहेगी रैंकिंग 5 पे, 3 to 6। अब मैं 3 to 6 को चेक करूंगा, क्या 3 to 6 मेरे दोनों पाथ में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो गाइज मैं 3 to 6 को भी नहीं लूंगा। अब 3 to 6 के बाद बारी आती है रैंकिंग 6 की। तो रैंकिंग 6 में मुझे एक्टिविटी मिलती है 2 to 5। तो गाइज मैं 2 to 5 को यहां पे चेक करूंगा ना, यहां पे 2 to 5 है, मेरे फर्स्ट पाथ में 2 to 5 है। लेकिन गाइस फर्स्ट पाथ को तो मैंने फर्स्ट पाथ में से तो मैंने ऑलरेडी 1 और 2 को ले लिया है, तो गाइस मैं इसे क्रैश नहीं करूंगा। क्या मेरे इस पाथ में 2 to 5 है? नहीं। तो मैं गाइस 2 to 5 को स्किप करके नेक्स्ट रैंकिंग देखूंगा, जो कि है रैंकिंग नंबर 7। गाइस यहां पे फिफ्थ रैंकिंग में, गाइस यहां पे फिफ्थ रैंकिंग 2 बार थी, फिफ्थ रैंकिंग यहां पे 2 बार है। तो 3 to 6 अगर मुझे नहीं मिला है, तो मैं इस फिफ्थ रैंकिंग में 1 to 4 को चेक करूंगा। क्या 1 to 4 मेरे पास है? क्या 1 to 4 दोनों एक्टिविटीज में है? तो 1 to 4 पहली एक्टिविटी में नहीं है, मुझे चलेगा, क्योंकि पहली एक्टिविटी को मैंने क्रैश कर लिया है, पहले पाथ को मैंने क्रैश कर लिया है। सेकेंड पाथ में से मैं क्रैश करूंगा 1 to 4 को, इस एक्टिविटी को। तो गाइज मैं यहां पे लिख देता हूं 1 to 4। सो 1 से 2 का कॉस्ट और 1 से 4 का कॉस्ट कितना है? तो गाइस 1 से 4 की लिमिट है 3, मैं यहां पे फर्स्ट टाइम यूटिलाइज कर रहा हूं, तो मैं एक डैश डाल देता हूं,
1 से 2 का कॉस्ट है 50 रुपीज और 1 से 4 का कॉस्ट है 200 रुपीज। तो गाइस सबसे पहले मैं यहां पे ऐड कर देता हूं +50 +200। अब गाइस यहां पर मैं 16 को यहां पे मैं टाइम को लिख देता हूं, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 15 और ये भी बन जाएगा 15। अब जो मैंने एक्टिविटी लिया है 1 से 2 और 1 से 4, क्या वो मेरी रिमेनिंग एक्टिविटीज में है? यहां पर है, रिमेनिंग पाथ में है तो नहीं है। मैं इसे एज इट इज लिख दूंगा, मैं 12 और 14 को एज इट इज यहां पे लिख दूंगा क्योंकि मेरी ये क्रैशिंग एक्टिविटी यहां पर अवेलेबल नहीं है, यहां पे मौजूद नहीं है, तो मैं इसे एज इट इज लिख दूंगा। अब गाइज मैं कैलकुलेट करता हूं अपने कॉस्ट को, तो कॉस्ट में प्रीवियस कॉस्ट था 6850, मैं यहां पे लिख दूंगा। जब मैं दोनों तीनों को टोटल करूंगा तो यहां पे हो जाता है 7100 और इनडायरेक्ट कॉस्ट में मैं 200 को मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे बड़ा नंबर यहां पे 15 है, तो मैं यहां पे 15 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल हो जाता है 3000। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे यहां पे मिलेगा 10100। तो गाइस जो मुझे टोटल कॉस्ट मिला है, मैं चेक करूंगा क्या जो मुझे टोटल कॉस्ट मिला है वो प्रीवियस कॉस्ट से कम है। तो यहां पे तो कम नहीं है, यहां पे तो कॉस्ट बढ़ गया है, तो मैं यहां पे क्रैशिंग को स्टॉप कर दूंगा। तो मैं क्रैशिंग 3 को यूज नहीं करूंगा, मेरी जो क्रैशिंग रहेगी वो सिर्फ क्रैशिंग 2 तक ही रहेगी, जिसमें मुझे ऑप्टिमल कॉस्ट मिल जाएगा, ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट मिल जाएगा 10050, जो कि 16 डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो गाइज मैं जल्दी से यहां पे लिख देता हूं ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या रहेगा। ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट यहां पे होने वाला है ₹10050। और गाइज इस कॉस्ट के लिए ऑप्टिमल टाइम यहां पे है 16 डेज। और अगर मैं एडिशनल कॉस्ट यहां पर कैलकुलेट करूं तो गाइज एडिशनल कॉस्ट यहां पर मुझे मिलता है, मुझे यहां पे एडिशनल कॉस्ट मिल जाएगा 50 + 125, अगेन 50 + 125, 50 + 125 कितना होता है 175, ये भी 175 होगा, तो 175 + 175 350। और नीचे देखता हूं, नीचे कुछ मिला है, हाँ 350 + 250 तो 400 + 2 600। तो गाइस यहां पे मेरा एडिशनल कॉस्ट हो जाएगा 600 रुपीज। तो गाइस यहां पे मैंने क्वेश्चन ए को भी सॉल्व किया है, नेटवर्क डायग्राम मैंने बना लिया है, और क्वेश्चन नंबर बी में ऑप्टिमल प्रोजेक्ट लेंथ भी मुझे पता चल गई है, जो कि है 16 डेज। इन टर्म्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एंड क्रैशिंग कॉस्ट, मुझे क्रैशिंग कॉस्ट भी पता है। अगर मैं क्रैशिंग कॉस्ट यहां पे देखूं तो मुझे कुछ नहीं, इनडायरेक्ट कॉस्ट ही मिलेगा, ये ऊपर मुझे इनडायरेक्ट कॉस्ट ही मिलेगा, वही मेरा क्रैशिंग कॉस्ट है। और ये है ओवरहेड कुछ यहां पे जो एडिशनल कॉस्ट होता है वो मेरा ओवरहेड कॉस्ट होता है, और ये है प्रोजेक्ट कंप्लीशन कॉस्ट। तो गाइज इसे मैंने सक्सेसफुली बना लिया है। अब क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं, व्हाट इज द एडिशनल कॉस्ट। तो एडिशनल कॉस्ट भी मैंने यहां पे लिख लिया है। तो गाइज इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।